हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, जल्लाद। मुझे छोड़ दो। मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम ले लो। मुझे तुमसे नहीं, कानून से चाहिए। और जो मुझे कानून से चाहिए वो मुझे तभी मिल सकता है जब मैं हत्याएं करूं। खाच खाच, खून को पानी की तरह बहाऊं, इंसानों को गाजर मूली की तरह काटूं और हर तरफ फैलाऊं मौत का आतंक। ओह, पिछले कई दिनों से शहर में हो रही निर्मम हत्याओं के आतंक का ये सिलसिला अब हमेशा के लिए बंद होगा। था उह, हत्याओं का ये सिलसिला नहीं, तेरी सांसें बंद होंगी तिरंगा। उफ, तिरंगा की सांसें बंद करने की कोशिश करने वाले नाकाम लोगों की लिस्ट में आज तेरा भी नाम जुड़ जाएगा। थम। तिरंगा द्वारा गिरफ्तार करवाएगा उस दुर्दांत हत्यारे का मकसद चौंका देने वाला था। मेरा नाम राका है और मैं कबूल करता हूँ कि मैंने कई हत्याएं की हैं, लेकिन इन हत्याओं का जितना दोषी मैं हूँ उतना ही कानून और उसको बनाने वाले भी हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही देश में फांसी की सज़ा ख़त्म हो गई। और फांसी की सज़ा के ख़त्म होते ही मेरा वह काम भी ख़त्म हो गया जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मैं एक जल्लाद हूँ। फांसी की सज़ा पाए अपराधियों को फांसी पर लटकाकर अपने परिवार को पालना मेरा काम था। मेरा परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया क्योंकि मुझ जैसे जल्लाद को कोई और काम देना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने हत्याएं करनी शुरू कर दी ताकि कानून बनाने वालों को पता चल सके कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए उम्र कैद की ही सज़ा काफ़ी नहीं, उसके लिए तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि फांसी की सज़ा दोबारा शुरू हो, और जब तक ऐसा नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लोगों को गाजर मूली की तरह काटता रहूँगा, खून को पानी की तरह बहाता रहूँगा। राका जल्लाद की उस मांग ने एक बहस को जन्म दे दिया और उसकी तरफदारी कर रहा था वकील राम कुमार। राका जल्लाद का कहना एकदम सही है मिलॉर्ड। इस देश में फांसी की सज़ा दोबारा शुरू होनी चाहिए, तभी अपराध पर अंकुश लगेगा, तभी अपराधियों के दिलों के कानून का आतंक बैठेगा। सरकार वकील सुरेश साय एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। राका जल्लाद की भावनाएं और तर्क अपनी जगह नहीं सही हो सकते, लेकिन उन्हें मानकर इस देश में ऐसी एक सज़ा को दोबारा लागू नहीं किया जा सकता जिसके कारण कानून पर हत्यारा होने का धब्बा लगे। किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं, कानून को किसी की हत्या करने का हक देना सरासर बेइंसाफ़ी है। फैसला हुआ, फांसी की सज़ा को किसी भी दशा में दोबारा लागू नहीं किया जा सकता। बधाई हो विक्रम गोखले जी। मानवाधिकार संघ के अध्यक्ष होने के नाते अगर आप फांसी के खिलाफ नहीं होते तो यह ऐतिहासिक फैसला इतनी जल्दी नहीं लिया जा सकता था। मुझे तो खिलाफ होना ही था। आखिर हर मानव को जीने का अधिकार है, चाहे वह साधारण मनुष्य हो या दुर्दांत अपराधी। अदालत के इस फैसले से कई बहुत खुश थे और कई बहुत खफा, और उनमें से एक था अपने जीवन का पहला केस ही हार जाने वाला वकील राम कुमार, और दूसरा अपनी आज़ादी को हार जाने वाला राका जल्लाद। ये बेइंसाफ़ी है, ये मेरे साथ बेइंसाफ़ी है। बेवकूफ़ राका जल्लाद, फांसी की सज़ा शुरू करवाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को उम्र कैद की भट्टी में झोंक दिया। बेवकूफ़ नहीं, बेचारा बोल। जो कभी लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाता था, अब उसकी सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। ओह आह! बिना ड्राइवर की वैन सड़क पर मदमस्त हाथी की तरह लहराई और रस्सी के उस फंदे ने एक झटके से वैन को ड्राइवर विहीन कर दिया। भीषण टक्कर से छितरा गए वैन के दरवाज़ों ने पंछी को आज़ाद होने का मौका दे दिया। जज महेश दत्त। बेवकूफ़ है लोग जो अपनी मांग मनवाने के लिए शहर भर का चक्का जाम कर देते हैं और सड़कों को बंद करने के लिए लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। ऐसे लोगों को रात को भी चैन नहीं। लो, सामने सड़क पर एक और बंद लगा रखा है और इसके आसपास तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे खुद ही कार से उतरकर सामने सड़क पर पड़े पेड़ को हटाना होगा। अरे ये क्या? काला कपड़ा जिसे अपराधी के चेहरे पर इसलिए डाला जाता है ताकि वह उस मौत को ना देख सके जिसे फांसी के फंदे को गले में डालकर फांसी देता है। जल्लाद। मांस की गंध ने सड़क छाप कुत्तों को सक्रिय कर दिया। उस मांस तक पहुंचने में कुत्तों को ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन उन कुत्तों को खाने को कुछ और ही मिला। तिरंगा की ढाल और लात के वार। भागो भागो यहाँ से। उफ, किसी ने बड़े ही निर्दयी ढंग से किसी को फांसी पर लटका कर मार डाला है। पता नहीं कौन है बेचारा। लाश के चेहरे को देखकर स्तब्ध रह गया तिरंगा। ओह नहीं, इन्हें तो मैं पहचानता हूँ। ये जज महेश दत्त हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले फांसी पर बैन लगाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इनकी हत्या किसने कर दी, और वो भी ठीक ऐसे ढंग से जैसे किसी को फांसी दी जाती है। ओह नो,
इस ढंग से किसी की हत्या एक ही आदमी कर सकता है, और वो आदमी है जल्लाद। वही जल्लाद जो पुलिस वैन दुर्घटना की वजह से बचकर भाग निकला था। और जल्लाद ने जज महेश दत्त की हत्या इसलिए की क्योंकि इन्होंने उसके खिलाफ फैसला सुनाया था। मुझे तुरंत ही फ्लेयर छोड़कर पुलिस को यहाँ बुलाना चाहिए। तिरंगा फ्लेयर की रोशनी में तिरंगा को वहाँ एक चौंका देने वाली चीज़ नज़र आई। यहाँ एक रस्सी पड़ी हुई है, बिल्कुल वैसी ही जैसी जज साहब को फांसी देने के लिए इस्तेमाल की गई है। इस रस्सी के यहाँ पड़े होने का क्या मतलब है? रस्सी के यहाँ पड़े होने का बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि ये रस्सी अंग्रेजी के वी आकार में पड़ी हुई है, और अंग्रेजी के वी अक्षर से बनता है फांसी की सज़ा ख़त्म कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम, विक्रम गोखले। बैल बजा बजा कर क्यों खान खा रहे हो भाई? आ रहा हूँ। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। क्यों नहीं? यमराज है ना यहाँ, जल्लाद के रूप में। जल्लाद के हाथ में थमी रस्सी के खींचने के साथ ही विक्रम गोखले के पांव जमीन से उठ रहे थे, लेकिन विक्रम गोखले के पांव ऊपर उठकर उसे सदा के लिए इस दुनिया से उठा देते उससे पहले ही उन दो हाथों ने गोखले के पांव को थाम लिया, और वो दो हाथ तिरंगा के थे। मेरा सोचना सही निकला। गोखले की ही जान पर खतरा मंडरा रहा था, ऊपर मौजूद जल्लाद के रूप में। उसे नीचे आना होगा, और ऐसा करने के लिए फांसी का पंधा ही एकदम ठीक रहेगा। ओह! रस्सी के झटके से जल्लाद नीचे तो आ गिरा, लेकिन बला की तेजी से संभला। जल्लाद को तूने अपने सामने बुलाकर अच्छा नहीं किया तिरंगा, क्योंकि जल्लाद जब सामने होता है तो मौत भी सामने होती है। अब एक झटके के साथ ही तेरी मौत भी तेरी आंखों के सामने नाचेगी। रस्सी के झटके से मेरी मौत मेरी आंखों के सामने आए या ना आए, लेकिन तेरी आंखों के सामने चांद तारे जरूर आ जाएंगे। था रही सही कसर मेरे बूट की ये ठोकर पूरी कर देगी। था था मैं भी कम नहीं हूँ। अब मेरे पास विक्रम गोखले को अपनी फांसी के फंदे पर फंसाने का मौका है। मेरी ढाल इस मौके को तेरे हाथ से निकाल देगी। बड़ी चौकन्नी है तेरी आंखें, इनका इंतज़ाम करना होगा इस स्पेशल काले कपड़े की मदद से। सिर और गर्दन से बुरी तरह चिपक जाने वाले इस काले कपड़े को अलग करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता, और मैं तुझे टाइम क्या, सांस भी नहीं लेने दूंगा। था उफ! मुझे इस काले कपड़े में फंसाकर जल्लाद ने बहुत बड़ा दांव खेला है, क्योंकि इस कपड़े के कारण मैं उस पर वार करने के लिए उसे देख नहीं पा रहा हूँ। मेरे वार धूल में लठ की तरह साबित हो रहे हैं, जबकि उसका हर बार मुझ पर घन की तरह बरस रहा है। था ऐसे तो ये जल्दी मेरी गर्दन को फांसी के फंदे में फंसाकर तोड़ डालेगा। क्या करूं? कैसे जल्लाद के वार और उसकी फांसी के फंदे से बचूं? एक रास्ता है, विक्रम गोखले। तिरंगा तुरंत ही चीखा। गोखले साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मुझे जल्लाद की पोजीशन बताओ। गोखले ने तुरंत ही अपना काम शुरू कर दिया। वह दाईं ओर से तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है तिरंगा। बढ़ने दो। मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। झुककर बचो तिरंगा, वह ऊपर से तुम पर वार कर रहा है। बाईं तरफ से तुम्हारी तरफ फांसी का फंदा आ रहा है तिरंगा, बचो। जल्लाद ठीक तुम्हारे सामने है, लात चलाओ। था तिरंगा के वारों ने जल्लाद के हौसलों को जल्दी परास्त कर दिया। ऐसे में तिरंगा के सामने ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा, लेकिन जाते जाते मैं गोखले की मौत का इंतजाम जरूर करके जाऊँगा। तिरंगा, फांसी का फंदा एक बार फिर मेरे गले में पड़ गया है, मुझे बचाओ। ओह! तिरंगा तुरंत ही गोखले की आवाज़ की तरफ उछला, लेकिन अपनी लाख कोशिशों के बाद भी तिरंगा गोखले की गर्दन पर वह गर्दन तोड़ झटका देने से नहीं रोक पाया। तिरंगा को यह बात तब पता चली जब वह अपने आप को उस काले कपड़े से आज़ाद करवाने में सफल हुआ। ओह! गोखले की ज़िंदगी को मौत से बदतर बनाकर जल्लाद भाग चुका है। मुझे जल्लाद के बारे में कमिश्नर साहब को सूचित करना होगा, ताकि उसे पकड़ने का इंतज़ाम किया जा सके जल्द ही। हत्यारे का हत्या करने का तरीका जल्लाद जैसा ज़रूर है तिरंगा, लेकिन यह पक्का है कि वह राका जल्लाद नहीं। राका जल्लाद फरार हो गया था, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं ये जानता हूँ तिरंगा, आप ये कैसे कह सकते हैं, जबकि आपको मालूम है कि राका जल्लाद वैन दुर्घटना का फ़ायदा उठाकर फ़रार हो गया था। राका जल्लाद फरार हो गया था, मैं ये जानता हूँ तिरंगा, लेकिन इसके साथ मैं ये भी जानता हूँ कि 2 दिन बाद राका जल्लाद की लाश यमुना नदी में पाई गई थी। क्या? यस, किसी ने फरार राका जल्लाद की हत्या करके उसकी लाश पानी में फेंक दी थी। ओह, इसका मतलब जल्लाद वाले तरीके से कोई और उन लोगों की हत्या कर रहा है जो फांसी के कानून को लागू करने के विरोध में थे। और ये कोई, अगर राका जल्लाद नहीं तो फिर कौन है, और किसे इस कानून के लागू होने से फ़ायदा है और किसे इस कानून के ना लागू होने से फ़ायदा है? एक शख्स है जिसे इस कानून के ना लागू होने से नुकसान हुआ है, और वो शख्स है अपने जीवन का पहले ही केस हारने वाला वकील राम कुमार। मरेंगे, ऐसे ही मरेंगे। जो मेरे पहले ही केस की हार का कारण बने हुए ऐसे ही मरेंगे। जो फांसी नहीं चाहते उन्हें फांसी पर लटकाना ही होगा।
अब कोई फांसी पर नहीं लटकेगा। भड़ाक! क्योंकि फांसी पर लटकने वाला जल्लाद अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने जा रहा है, तेरे रूप में। तू भी नहीं चाहता तिरंगा की फांसी की सज़ा लागू हो, इसलिए तुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं। तुझे भी औरों की तरह फांसी पर लटका कर मार देना चाहिए। समझ जानी होगी आज तुझे ये बात, तिरंगा तक नहीं पहुंच सकते किसी पापी के हाथ। तिरंगा अंकल रुकिए, मेरे पापा को मत मारिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर अंकल कहते हैं कि दिमागी हालत ठीक नहीं है। जब से ये केस आ रहे हैं तब से इन्होंने कुछ नहीं खाया, 1 मिनट के लिए भी इस कमरे से बाहर नहीं निकले, मुझे प्यार भी नहीं किया। एक झटके से रामकुमार को छोड़ता हुआ दूर तिरंगा हट गया। मैं गलत आदमी को हत्यारा समझ रहा था। वकील रामकुमार जल्लाद हरगिज़ नहीं हो सकता, और इस बात की गवाह इस बच्ची के शब्दों में भरी सच्चाई और आंखों में भरे आंसू। सचमुच रामकुमार घर से बाहर नहीं निकला होगा। सचमुच केस हारने के सदमे ने इसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। फांसी के विरोधी मारे जाएंगे। जल्लाद ने जज महेश दत्त और विक्रम गोखले को नहीं छोड़ा तो सरकारी वकील सुरेश साय को भी नहीं छोड़ेगा। ओ नहीं, सरकारी वकील सुरेश साय? सरकारी वकील सुरेश साय की जान खतरे में है। मुझे उसे बचाना है, उसके लिए मुझे पहुंचना होगा वकील सुरेश साय के घर। ओ नहीं नहीं, यहाँ तो गड़बड़ हो चुकी है। क्या हुआ? वो हमको घायल करके सांप को ले गया। कौन? जल्लाद। वह अपने आप को जल्लाद कह रहा था। ओह, क्या तुम बता सकते हो वह वकील साहब को कहाँ ले गया? ये मुझे नहीं पता, लेकिन वह साहब को ले जाते समय इतना ज़रूर कह रहा था कि वह साहब को ऐसी जगह मारेगा जहाँ फांसी के फंदों का जन्म होता है। ओह, इसका मतलब मेरे पास अभी भी सरकारी वकील सुरेश साय को बचाने का मौका है, लेकिन तब जब मैं उस जगह पर पहुंच जाऊं जहाँ फांसी के फंदों का जन्म होता है। लेकिन वह जगह होगी कौन सी? शायद मैं समझ गया कि वह जगह कौन सी है। शहर से बाहर मौजूद ये फैक्ट्री जहाँ उन रस्सियों का जन्म होता है जिनसे फांसी के फंदे बनाए जाते हैं। आखिर तू पहुँच ही गया तिरंगा। मुझे भी इसी की उम्मीद थी, इसलिए मैंने यहाँ तेरे स्वागत का इंतज़ाम किया है, यहाँ मौजूद सैकड़ों फंदों की मदद से। वैसे तो यहाँ पहुँचे उसका इंतज़ाम भी मैंने नहीं जानबूझकर किया था, क्योंकि मैं समझ चुका था कि तू मेरी असलियत जानने के लिए मेरे पीछे पड़ चुका है, और अगर तुझे ख़त्म नहीं किया तो तू उसमें सफल हो जाएगा। इसलिए अपने इस शिकार के साथ ही मैंने तुझे भी फांसी की सज़ा देने के लिए जानबूझकर इस जगह का क्लू छोड़कर तुझे यहाँ बुलवा लिया है। और अब इससे पहले तू मरेगा, लेकिन तेरी जान लेने का श्रेय इन फंदों को नहीं बल्कि उस फंदे को मिलेगा जिसे जल्लाद अपने हाथों से तेरे गले में डालेगा। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं तेरे सामने अपनी असलियत बता देना चाहता हूँ जिसके लिए तू मरा जा रहा है, और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ अपने इस नकाब को हटाकर। जैसे ही जल्लाद ने अपना नकाब हटाया, वैसे ही तिरंगा ऐसे उछला मानो उसे नंगा तार छू गया। महेश पटेल, प्रधानमंत्री कार्यालय के मुख्य सचिव महेश पटेल जल्लाद? सही पहचाना। सारा भारत मुझे पीएम हाउस के चीफ सेक्रेटरी के नाम से ही जानता है, लेकिन बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो मुझे अपना मददगार मानते हैं, और वे थोड़े लोग हैं माफिया बॉस, मुनाफाखोर, भ्रष्टाचारी, बड़े बड़े ठेकेदार, देश को अपने पैसे के बल पर चलाने वाले उद्योगपति, आतंकवादी और कहीं का भी तख्ता पलटने के लिए राजनीतिक हत्याएं करने वाले दुर्दांत हत्यारे। ये सभी लोग मुझे अपना मसीहा मानते हैं, क्योंकि पीएम हाउस का चीफ सेक्रेटरी होने के नाते मैं उनके हर काम को चुटकियों में करवा देता हूँ। हर काम की मैं तगड़ी फीस लेता हूँ। वर्षों से ये काम बखूबी चल रहा था, लेकिन अचानक पिछले दिनों गड़बड़ी हो गई। सीबीआई के जाल में एक ऐसा राजनीतिक हत्यारा फंस गया जो मेरे सारे राज जानता था। वह हत्यारा मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया। चूँकि मामला पीएम ऑफिस के लेवल से भी बाहर था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। सीबीआई की सुरक्षा के बीच उसकी हत्या करवाना मुश्किल था। तब मैंने उस हत्यारे को कानून के हाथों ही मरवाने की एक नायाब चाल चली, और वह चाल थी भारत में वर्षों पहले खत्म हो चुकी फांसी की सज़ा को दोबारा शुरू करवाना। अपनी कोशिशों से राजनीतिक हलकों को मैंने इसे लागू करवाने की तैयारी भी कर ली थी, और वह लागू हो भी जाती, लेकिन अचानक राका जल्लाद के प्रकरण ने मेरे सारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से फांसी का मामला न्यायालय में पहुंच गया और मानवाधिकार संघ के अध्यक्ष विक्रम गोखले, सरकारी वकील सुरेश साय व जज महेश दत्त के कारण उसे खारिज कर दिया गया। इसी के साथ मेरा सारा खेल बिगड़ गया और मैं जल्लाद बनकर मेरे खेल को बिगाड़ने वाले सभी लोगों को फांसी पर लटकाने निकल पड़ा। और उसके लिए मैंने सबसे पहले राका जल्लाद को ही अपना शिकार बनाया। राका को अपना पहला शिकार बनाने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि सभी ने मुझे राका जल्लाद ही समझा, लेकिन तू मेरी सच्चाई जानने के लिए मुस्तका पहुँचा और फांसी के इस फंदे को अपना मुकद्दर बना लिया। तू फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा है तिरंगा। कोई अंतिम इच्छा है? इच्छा तो एक ही थी, तुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की, लेकिन अब ये तो पूरी ना हो पाएगी। इसलिए मैं अंतिम इच्छा के रूप में फांसी के इस फंदे को चूमना चाहता हूँ जो मेरी जीवन लीला का अंत करने जा रहा है। अजीब है तेरी अंतिम इच्छा, लेकिन अंतिम इच्छा ही होती है, इसलिए तू इसे शौक से पूरी कर सकता है। ले, मैंने इस फंदे को तेरी गर्दन से निकाल दिया, चूम ले इसे जी भर के।
अपनी अंतिम इच्छा तो पूरी कर चुका, अब मुझे तुझे फांसी पर लटकाने की इच्छा पूरी कर लेने दे। तुझे ये काला कपड़ा उड़ाकर तेरे गले में फांसी का फंदा डालकर और इस लीवर को खींचकर खट लीवर खिंचा, तिरंगा के पैरों के नीचे से तख्ता हटा और उसका सारा शरीर जमीन पर झूल गया, सॉरी फांसी पर झूल गया। उसी के साथ महेश पटेल और जल्लाद के कंठ से वह गगनभेदी ठहाका गूंज उठा। तिरंगा खत्म, फांसी पर लटका कर मार डाला तिरंगा को जल्लाद ने। तिरंगा खत्म नहीं हुआ, देख अपनी आंखें खोलकर। ना नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने तुझे अपने हाथों से फांसी दी है, फिर तू कैसे बच सकता है? आओ था फांसी का बंदा मेरा बोझ नहीं सह पाया, जैसे ही उस पर मेरा वजन पड़ा वैसे ही वह टूट गया, और ऐसा हुआ मेरे मुंह में मौजूद छोटे से कैप्सूल में भरे उस केमिकल की वजह से जिसे मैंने फांसी के बंदे को चूमते वक्त फंदे पर डाल दिया था। फक। मैं जानता था मेरी ऐसी किसी स्थिति से सामना हो सकता है, इसलिए तैयारी मैं पहले से ही करके आया था। फंदे के टूटते ही मैं अपने हाथों की रस्सी काट कर चेहरे पर से कपड़ा हटाकर तुझ पर टूट पड़ा। ठाक। अब तेरी वह कहानी खत्म, महेश पटेल, जिसे सिर्फ मैं जानता हूँ, लेकिन जल्दी उसे सारी दुनिया जान जाएगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स ट्रेनर में। तब तक के लिए धन्यवाद।